तो लॉ नंबर 1 हम लोग मतलब कि डिस्कस कर चुके थे। लॉ नंबर 1 का नाम मतलब क्या था सर, आपका प्रोडक्ट लॉ था। और यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका लॉ नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम मतलब क्या क्वोशिएंट लॉ है। तो आपको ये बात तो बता ही चुके थे कि मतलब क्या सर, आपको इसको कहा जाता है सम, इसको मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिफरेंस, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट, और इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका क्वोशिएंट, है ना। तो प्रोडक्ट का उल्टा क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। क्वोशिएंट का उल्टा मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना। तो प्रोडक्ट लॉ क्या था सर आपका, इफ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू मतलब क्या सर आपका a टू द पावर n इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाता है सर आपका a टू द पावर m n। तो दो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब क्या अप्लाई होता है सर आपका प्रोडक्ट लॉ। अब क्या सर आपका दो एक्सपोनेंट जो आपस में डिवाइड होता है, फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर m इज गेटिंग डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका a टू द पावर मतलब क्या सर आपका n, है ना। तो यहाँ पे अब दो केस हो सकता है, पता है क्या हो सकता है, अभी मिटा देते हैं क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट लॉ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे एक केस ये हो सकता है ना सर आपका कि m बड़ा हो, और एक केस ये हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका n मतलब क्या सर आपका बड़ा हो। अगर m ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका n है तो फिर होता है a टू द पावर m माइनस मतलब क्या होता है सर आपका n। लेकिन हो सकता है कि मतलब क्या हो सर आपका m लेस देन n हो, तो फिर इसका आंसर जो है वो हो जाता है 1 अपॉन a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। अब ये थोड़ा सा मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई बात नहीं, बात समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। अगर एक एग्जांपल दिया जाए तो अब यहाँ पे 5 टू द पावर मान लीजिए 3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2 है ना। अब आपको पता नहीं एक बात हम बताए थे या नहीं बताए थे, लेकिन नहीं बताए तो हम बता देते हैं, ठीक है ना। अगर 10 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 2 है तो उसका आंसर क्या आता है, 5 आता है, पक्का, है ना। और अगर 10 मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या 1/2 है तो उसका आंसर क्या आता है, 10/2, उसका आंसर भी 5 आता है। 2 1 2 और यहाँ पे क्या सर आपका 2 5 मतलब क्या सर आपका 10, तो उसका आंसर भी क्या आता है सर आपका 5 आता है, ठीक है ना। और अगर हम मतलब क्या लिखे सर आपका 10 बाई मतलब क्या सर आपका 2 लिखें तो उसका आंसर भी क्या होता है सर आपका 5 आता है। 2 1 2 2 5 मतलब क्या सर आपका 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर हम 2 से डिवाइड करें तो भी वही बात है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो भी वही बात है, और इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 को मतलब क्या सर आपका बना दें मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर, तो ये मतलब क्या सर आपको वही बात है ना। तो 2 से डिवाइड करे या 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करे, बात जो होता है वो क्या होता है आपका बराबर होता है, ये बात याद रहेगा। डिनोमिनेटर हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आता है तो वो क्या करता है सर आपका डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए, 2 से डिवाइड करें या उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें या 2 को मतलब क्या सर आपका ला दें मतलब क्या डिनोमिनेटर में, बात जो है वो मतलब क्या बराबर है, ठीक है। 2 से डिवाइड करें 1/2 से मल्टीप्लाई करें यानी 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, तो ये सब क्या एप्लीकेबल है। आप किसी नंबर से अगर आपको कोई चीज़ डिवाइड करना है तो उस नंबर से डिवाइड नहीं करके उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहे तो मतलब क्या कर सकते हैं सर, आप उसको ला सकते हैं डिनोमिनेटर में, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, बात अलग अलग मतलब क्या सर आपका है नहीं। ये सिंपल सा बताया सर, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब हम लोग मतलब क्या सर आपका क्वोशिएंट लॉ को मतलब क्या सर आपका समझते हैं, ठीक है ना। तो क्वोशिएंट लॉ क्या बताया था, m यहाँ पे ग्रेटर है, अब m यहाँ पे ग्रेटर है तो क्वोशिएंट लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए सर आपका 5 टू द पावर 3 -2 होना चाहिए। और अगर 5 टू द पावर 3 -2 है तो वो हो जाता है 5 टू द पावर 1, और अगर 5 टू द पावर 1 है तो वो मतलब क्या होता है सर आपका 5 के बराबर हो जाता है ना। तो अब एक सिंपल सा बात समझिए, अगर हमको डिवाइड करना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 5 टू द पावर 3 ऊपर है तो 5 टू द पावर 2 को नीचे ला सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिए थे। अब इसके बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सिंपली बात को मतलब समझिए, अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 5, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 5। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 कटा 5 कटा 5 कटा 5 कटा तो क्या बचा 5 टू द पावर नहीं बचा ना, और यहाँ पे रिजल्ट वही आया, क्यों कटा, अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 इंटू 2 होता और यहाँ पे 2 होता तो क्या होता, कट्टा नहीं कट्टा, 2 2 कटता, हाँ तो 2 2 जिस कारण से कटा उसी कारण से यहाँ पे 5 और 5 कटा,
हाँ उसी कारण से फिर यहाँ 5 और 5 मतलब क्या है, कटा। कटा अब ये चारों 5 जब कट गया तो बचा मतलब क्या है, 5 बचा, और 5 बचा क्या सर आपका न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर। तो वो क्या सर आपका 5 टू द पावर 1 हुआ ना। हाँ तो क्वोशिएंट लॉ में तो ये हुआ ना कि 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या था सर आपका 5 टू द पावर 2, तो वो क्या हो गया सर आपका 5 टू द पावर 3 माइनस 2, जो कि हो गया 2 का मतलब क्या 5 टू द पावर 1। लेकिन अब सिंपल सा एक बात समझिए, क्या सिंपल सा बात समझेंगे बताइए। अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 5 टू द पावर 3 लिखा है, लेकिन यहाँ पे होता 5 टू द पावर 5, ठीक है। अब इस केस में n तो बड़ा नहीं है, इस केस में क्या है सर आपका n बड़ा है, n बड़ा n बड़ा है तो रूल क्या बता रहा है सर आपका, n बड़ा है तो रूल ये बता रहा है कि ये हो जाएगा 1/5 टू द पावर 5 माइनस मतलब क्या सर आपका 3, यानी कि हो जाएगा 1/5 टू द पावर मतलब क्या 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ लिखा 5 टू द पावर 3 और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 5। 5 अब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 5 कैंसिल, ठीक है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, हाँ ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा आपका 1 बचा, और नीचे 5 इंटू 5 ऊपर बचा, वाले यानी नंबर से कट जाता है ऊपर नीचे कट जाता है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर बचा, तो देखो 1/5 स्क्वायर आया ना। हाँ तो क्वोशिएंट लॉ फिर क्या सर आपका वेरीफाई हो गया। हाँ अब क्वोशिएंट लॉ वेरीफाई हो गया तो अब क्या सर आपका बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि मतलब क्या सर आपका सिंपली क्वोशिएंट लॉ को अप्लाई किया जाएगा। ये सिंपल सा बताया, समझ इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप बताइए क्वोशिएंट लॉ है क्या, क्वोशिएंट लॉ है a to the power m divided by a to the power n equals to मतलब क्या सर आपका a to the power m minus n if m is greater, but if n is greater then मतलब क्या सर आपका 1 upon a to the power m, सॉरी हम यहाँ पे रॉन्ग कर दिए, n माइनस m होगा, क्योंकि यहाँ पे n मतलब क्या था, बड़ा था, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका n माइनस m। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। आंसर तब आएगा जब मतलब क्या सर आपका हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आंसर लाने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला मतलब क्या सर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या सर आपका पहले वाले की तरह है, लेकिन मतलब क्या वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डिवीजन है। तो मल्टीप्लिकेशन था तो इसलिए उसका नाम मतलब क्या था, प्रोडक्ट लॉ, और यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन का आंसर को कहा जाता है क्या सर आपका क्वोशिएंट, तो ये इसका नाम मतलब क्या है, क्वोशिएंट लॉ है। ये बताया समझ में ना। तो ये वाले लॉ का नाम मतलब क्या है सर आपका क्वोशिएंट लॉ, ठीक है। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो आइए इसका एग्जांपल मतलब क्या सर आपका देख लेते हैं। अब क्वोशिएंट लॉ भी का प्रोडक्ट लॉ भी का एप्लीकेबल था जब बेस सेम था, पार मतलब क्या था आपका डिफरेंट था। क्वोशिएंट लॉ भी तब एप्लीकेबल है जब बेस मतलब क्या सर आपका सेम है, पावर मतलब क्या डिफरेंट है। बस फर्क क्या है सर आपका, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डिवीजन मतलब क्या सर आपका साइन है। आया बात समझ में, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे आते और आके बात को समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 35 बाई मतलब क्या सर आपका 25 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 16 डिवाइडेड बाई क्या सर आपका 35 बाई मतलब क्या सर आपका 25, उसके बाद क्या सर आपको होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 13। तो यहाँ देखिए बेस सेम है, पावर मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है। हाँ पावर को माइनस करेंगे आंसर लिखेंगे सर। तो यहाँ पे m ग्रेटर भी है और n मतलब क्या स्मॉलर भी है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा सर आपका फॉर्मूला a to the power m डिवाइडेड बाय मतलब क्या सर आपका a to the power n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a to the power m minus n, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपको 35 बाई 25 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 16 माइनस मतलब क्या सर आपका 13। अब देखिए पावर लॉ से, पावर लॉ नहीं क्वोशिएंट लॉ से काम कितना आसान हो गया। ये हो गया 35 बाई 25, फिर क्या हो चुका सर आपका होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 हो चुका। अब ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 35 टू द पावर 3 बाई मतलब क्या सर आपका 25 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना, क्लियर है। 7 क्यों लिखा है, 5 क्यों लिखा है, अच्छा काट दिए इसलिए 7 5 लिखा है ना। चलो एक और काम मतलब क्या सर आपका हम लोग का, अगर ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या होता है, अगर फ्रैक्शन रिड्यूस होता है ना तो आपको फ्रैक्शन को मतलब कि रिड्यूस करना पड़ता है। और फ्रैक्शन रिड्यूस कब होगा, जब दोनों कोई सेम नंबर से डिवाइड होगा तभी जाके फ्रैक्शन मतलब कि रिड्यूस होगा। तो ऐसा कोई सेम नंबर आपको समझ में आ रहा है जिससे दोनों रिड्यूस हो रहा है, 5 से कट जाएगा ना।
तो 5 से अगर कट जाएगा तो 5 7 का क्या होता है 35 होता है, और 5 5 का मतलब क्या 25 होता है, 25। लेकिन वो जो काम हुआ ब्रैकेट के अंदर हुआ, हाँ ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट के बाहर जो आएगा। पावर है वो पावर जैसा था वैसा ही मतलब क्या सर आपका रहा। अब आपके लिए काम तो एकदम आसान हो गया। हाँ 7 7 का क्या होता है 49, 49 49 7 का क्या हो जाता है सर आपका, अगर आप भूल गए हैं तो फिर कर लीजिए। सर इनटू करना जरूरी है, ऐसे करके छोड़ नहीं सकते। इंटू यहाँ पे आंसर तो इंटू करके दे रहा है, तो इंटू करना फिर मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है, तो अगर यहाँ पे आंसर ऐसे ही छोड़ क्योंकि देता बड़ा तो बड़ा नंबर से स्क्वायर ही देके छोड़। मतलब देखिए आईसीएससी में क्या होता है ना कि इतना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, पावर देखिए आपको छोड़ देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई मतलब क्या कहते हैं, तो अभी के लिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन फिर मतलब क्या देखेंगे क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। तो 7 9 का मतलब क्या होता है सर आपका 63, 63 ठीक है, क्या कह रही है सर आपका 6 आ रही है। 7 4 का मतलब क्या 28, 28 प्लस 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका 28 प्लस 6 हो गया। अब याद रखिएगा कि 7 7 का मतलब क्या होता है 49 होता है, और 49 7 का मतलब क्या होता है सर आपका 343। 7 7 का मतलब क्या होता है 49 होता है, 49 7 का मतलब क्या होता है 343। 343 क्यूब तक तो आपको याद रखना ही पड़ता है, और क्यूब तक तो मतलब क्या करना ही पड़ता है। पावर 2 अगर है तो उसको स्क्वायर कहा जाता है, पावर 3 अगर है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या क्यूब। तो 7 7 का मतलब क्या है 49, 49 7 का मतलब क्या है सर आपका 343। एंड 5 5 का क्यूब क्या होता है 25 नहीं हम बता रहे हैं आपको, 243 था ना ऊपर, 5 5 से क्या होता है 25, 25 5 से क्या होता है सर आपका 125 हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का क्यूब मतलब क्या सर आपका 125, तो इसका आंसर मतलब क्या सर आपका आगे क्वेश्चन ब्लॉक 343 है ना ऊपर। ऊपर 3 ऊपर, अच्छा 343 था ना, सॉरी, तो मतलब क्या है सर आपका 7 क्यूब हो गया आपका 343, और 5 क्यूब क्या हो गया सर आपका 125 हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना, ये वाले लॉ में ऐसे आंसर निकले, ऐसे आंसर निकलेगा। डिवीजन पार्ट में। हाँ अब देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे डील करते हैं, जो कि मतलब क्या सर आपका 3/7 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 6 है, डिवाइडेड बाई क्या सर आपका 3 बाई मतलब क्या सर आपका 7 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 9 के बराबर है। अब यहाँ बेस मतलब क्या सर आपका सेम सेम है, हाँ पावर मतलब क्या सर आपका अलग डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है। लेकिन इस बार मतलब क्या सर आपका m छोटा और क्या सर आपका n बड़ा है। n बड़ा है अब m छोटा और n बड़ा अगर है तो यहाँ पे क्या हो माइनस जाएगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर मतलब क्या सर आपका n, n ये हो जाएगा 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका a टू द पावर n माइनस n। ये बताया समझ में, ये बात आया समझ में ना सर। ओके सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका n बड़ा है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपको बताइए, हम लिखेंगे 3 नो, या फिर इसको एक और तरीके से डील कर सकते हैं, उसमें डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, क्या बताइए, नॉर्मली डील कर सकते हैं। अब नॉर्मली डील अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको 3/7 तो हम लिखेंगे, उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा 6 माइनस 9, फिर आपको एक इंटीजर के साथ डील करना आना चाहिए, तो अगर 6 माइनस 9 है तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। देखो तुम सिंपल की बात सोचोगे ना कि 9 माइनस 6 क्या होता है 9 माइनस 6 हो गया 9 3 माइनस होता है, 6 हाँ 3 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 माइनस 9 है तो क्या आंसर क्या होगा -3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 3/7 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -3 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लॉ अप्लाई हो जाएगा, क्या लॉ बताइए हमको आप, अगर a/b टू द पावर मतलब क्या होता है सर आपका -m रहता है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं सर आपका b/a करते हैं तो हो जाता है टू द पावर m, तो बेस की जगह अगर बेस का मतलब क्या करते हैं रेसिप्रोकल लाते हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे पावर पॉजिटिव हो जाता है, पावर का साइन रिवर्स कर जाता है, यानी कि अगर नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये सिंपल बात है, समझो ना। बेस की जगह अगर मतलब क्या करते हैं बेस का रेसिप्रोकल लाते हैं तो पावर का साइन मतलब क्या होता है रिवर्स कर जाता है, बेस की जगह अगर बेस का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल लाते हैं तो पावर का साइन क्या होता है सर आपका रिवर्स कर जाता है, बेस की जगह अगर बेस का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल लाते हैं तो पावर का साइन मतलब क्या होता है रिवर्स कर जाता है, बेस की जगह अगर मतलब क्या करते हैं बेस का रेसिप्रोकल लाते हैं तो पावर का मतलब क्या होता है सर आपका साइन मतलब क्या होता है रिवर्स कर जाता है, बेस की जगह बेस का अगर मतलब क्या रेसिप्रोकल लाते हैं पावर का साइन मतलब क्या होता है रिवर्स कर जाता है, ये बताया समझ में ना। तो यहाँ हमको पावर नेगेटिव नहीं चाहिए था, तो हम क्या किया सर आपका 3/7 की जगह मतलब क्या सर आपका 7/3 ला दिया, तो हो गया होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3, उसके बाद फिर क्या है सर आपका 7 टू द पावर 3 बाई मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 3 हो चुका, तो 7 टू द पावर 3 क्या होता है सर आपका 7 7 49 343, तो ऊपर हो चुका मतलब क्या सर आपका 343 और नीचे मतलब क्या सर आपका 3 3 9 9 3 मतलब 27।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका ये है answer नहीं, है। ये आंसर है, ठीक है ना, हाँ एकदम क्लियर है, हाँ इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब जो लॉ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉ का नाम मतलब क्या है सर आपका पावर लॉ।